शांत रहो सर। देखो हाइड्रोकार्बन को पहले हमें वो पढ़ना है डिटेल में, उसके बाद आएंगे अल्कोहल पर, एल्केन पर, एल्डिहाइड पर, इस पर और इस पर। इस तीनों को नहीं पढ़ना है, फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी हाइड्रोकार्बन, जो कि नया टॉपिक है। जितना पीछे पूछे हैं वो आपको एक तरह से रिव्यू कर दिया है, जितना पीछे पढ़ाए थे वो सब चीज को। देखिए हाइड्रोकार्बन को पहली बात तो कहा गया है कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड कंटेनिंग ओनली व्हाट? कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये इसका सिंपल सा डिफाइंड है। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। फिर इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक हाइड्रोकार्बन जो होता है सैचुरेटेड होता है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो होता है टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। दोनों आपको पढ़ना है। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। वो तो उसका अरेंजमेंट था ना, सैचुरेटेड और दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ओपन चेन, क्लोज चेन, उसके बाद आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे कहते हैं हम? तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली ए सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, समझोगे नोट नहीं करोगे इसको अभी। कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हुआ? शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किया है तो बना सिंगल बॉन्ड। शेयरिंग में दो दो भाग लेगा तो डबल बॉन्ड। शेयरिंग में तीन तीन एटम का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड, ठीक है, कर लेंगे। और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, याद है ना। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, जिस हाइड्रोकार्बन में दो या दो से अधिक मतलब तीन बॉन्ड होंगे, तीन से अधिक बॉन्ड नहीं होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस टाइप के हाइड्रोकार्बन में जो आएगा पार्ट वो आपका मात्र एक ही आएगा, जो है आपका अल्केन है। अल्केन को कहा गया है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में दो टाइप आएगा, एक आपको पढ़ना है अल्कीन और दूसरा अल्काइन, ठीक है। इस दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? अल्कीन में होगा डबल बॉन्ड, अल्कीन कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, अल्काइन कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्केन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लिखिए फर्स्ट में इसको पहले। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल कंपाउंड भी। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है ये मोर अस्टेबल। मोर अस्टेबल कहने का मतलब आप लोग समझ सकते क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इसका लिंकेज स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ने के लिए, इसके लिंकेज को तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए ऊर्जा। किसकी अपेक्षा? आयोनिक की अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं, इसकी अपेक्षा, ठीक है। आयोनिक की अपेक्षा तो आयोनिक में आ चाहिए। इस दोनों की तुलना में ये मोर स्टेबल है, दैट मींस इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसमें क्या होगा? लेस स्टेबल। और ये दोनों कम स्टेबल है, किससे? आयोनिक कंपाउंड से, ठीक है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड में ही आपका आएगा हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में आपको बांटा गया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये स्टेबल होगा मोर, मतलब इसका बॉन्ड का लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके दो बॉन्ड जो है या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके बीच के लिंकेज क्या होंगे? वीक होंगे, ठीक है। अब इस तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सिंगल बॉन्ड। उससे कम कौन हुआ? डबल बॉन्ड। और सबसे वीक कौन हुआ? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को वीकेस्ट बॉन्ड कहा जाएगा इन तीनों के, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। हो गया तक तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में अल्कीन अल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा किसकी अपेक्षा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। उसके बाद फिर जनरल फॉर्मूला लिखोगे। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन
फिर एल्कीन और लास्ट में अल्काइन। तीनों का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला का मतलब हुआ जो हर वैल्यू पर काम करे, ऐसा आपको देना है फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। ठीक है, इस तीनों का जनरल फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक होगा CnH2n+2, दूसरा CnH2n और तीसरा CnH2n-2। यहां पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो आपसे नहीं पूछ रहा है, कोई पूछेगा आपसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन किस टाइप के हाइड्रोकार्बन में मैक्सिमम है? परसेंटेज ऑफ कार्बन किस टाइप के कार्बन में मैक्सिमम है? देखो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? दूना के डबल है, दूना से 2 अधिक है। देखो हम सिखाने के लिए आपको, मान लो कि कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया है, मान लो लिखा हुआ है C5H12 लिखा हुआ है, C3H6 लिखा हुआ है, C2H4 लिखा हुआ है, या मान लो C4H6 लिखा हुआ है। तो जब भी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से ज्यादा हो, समझ जाओ अल्केन है। डबल हो बिल्कुल तो अल्कीन, डबल बिल्कुल डबल है। व्हाट इज एन हियर? एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को दिखा रहा है। बोले यहाँ एन में काम 5 किया, 5 का डबल क्या हो? 10। 10 से बड़ा है ना ये, बड़ा, इसका मतलब अल्केन है ये। 3 का डबल 6, अल्कीन है ये। 2 का डबल 4, अल्कीन है ये। 4 का डबल 8 से कम है ना ये, अल्काइन है। अगर H की संख्या कार्बन की संख्या के डबल के कम होगा तो अल्काइन डबल होगा, अल्कीन डबल से अधिक होगा तो अल्केन। ठीक है, चलें क्या बोले हम। अब मेरा सवाल था कि बताओ किन में, मान लिया जाए यहां पर आपको, मान लो कि ये C3H8 है, ये C3H6 है और ये C3H4 है। ठीक है, करो तुम बस। इस तीनों में अल्कीन कौन है? हाँ, इस 20। वेरी गुड, तुम बताओगे इस तीनों में अल्केन कौन है? अल्केन, दिमाग अपना लगाओ, सोच करके। अल्केन पूछ रहे हैं, अल्केन। H की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से अधिक है ना, देखिए डबल 6 का बड़ा उससे है ना, अल्केन है। ये अल्कीन, ये अल्काइन। बेटो ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। ठीक है, मेरा सवाल था परसेंटेज ऑफ कार्बन तीनों में किस में ज्यादा है? पूछा हुआ सवाल एग्जाम का है, तो इसको आपको पूछने मैथ के बेसिस पे आना है। बोला यार टोटल नंबर ऑफ एटम कितना? परसेंटेज जब भी निकालते हैं, मान लो आपको एग्जाम में कितना मार्क्स का निकालना परसेंट, तो सारे मार्क्स जोड़ते हैं ना, सारा आइटम जोड़ कितना इसमें है? सारा आइटम कितना इसमें है? 11। इसमें कितना है? 9। इसमें कितना है? 7। सही है। इसमें कितना कार्बन है? 3। निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन ना, ऊपर अमाउंट लेंगे, काउंट करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3। सबसे बड़ा सिंपल सोचो, गुना 100 सब में करना है, निकालना है परसेंट। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका नीचे में सबसे कम है। इसका कम है, नीचे में सबसे कम किसका है? इसका है ना। इसका मतलब समझ जाना कि सबसे ज्यादा कार्बन का अमाउंट इसमें न है बाबू, सब पूरा अल्केन में है। किसमें? ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज करें, पूछता क्या सवाल ये। ठीक है, बशर्ते कि तीनों में आपने एटम ऑफ कार्बन सेम लिया है, फिर पूछा कार्बन का अमाउंट किसमें लिखा है, तो अल्काइन में है। सबसे कम किसमें है? अल्केन में। ठीक है, इसे आप लोग पूछते हैं कोल का टाइप पड़ेगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और एक क्या है? लिग्नाइट। सबसे अधिक होता है आपका किसमें? एंथ्रेसाइट में होता है। उस तरह से यहाँ पूछ दिया गया है। हो गया यहाँ तक ना। चलिए उसके बाद फिर ध्यान देना आगे। ये तो आपको सिखा दिए, इसके बाद आपको और एक सिखा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना। परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से आपसे बन जाएगा। अब मान लिया जाए कोई पूछेगा आपसे कि अल्केन का छठा मेंबर कौन होगा? फाइंड 6th मेंबर ऑफ अल्केन।
फाइंड, आप एपी का छठा टर्म निकालते हैं ना, वैसे छठा टर्म निकालते हैं वहां पर, वैसे यहां पर फाइंड आपसे पूछेगा फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्केन, अल्केन का पांचवा मेंबर कौन होगा? तो अल्केन स्टार्ट कहां से होता है? CnH2n+2 होता है ना, पांचवा में n का मान 5 पुट करो, कितना आएगा? C5H, 5 दूनी 10, 2 12, मीन्स अल्केन का पांचवा मेंबर कौन होगा? C5H12। इसका नाम क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाएंगे उसको भी आपको, ठीक है ना, क्या देगा? मतलब एक बात और सुनोगे, अल्केन का शुरुआत, अल्केन का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग मॉलिक्यूल सबका अलग अलग होता है। स्टार्टिंग टर्म मान लीजिए आप, स्टार्टिंग टर्म यहां पर n=1 से होगा, यहां पर भी n=1 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, n=2 से शुरू होगा ये, और ये 2 दूनी 4 में 2 गया 2, ये भी n=2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ अल्केन शुरू होता है n=1 से, बाकी सबका फर्स्ट टर्म क्या होगा? n=2 शुरू होगा। कहो क्यों होगा शुरू? इसका भी कारण शुरू क्या है। मान लिया जाए हम 1 से शुरू करते हैं, n का मान 1 लेंगे, मान लो 1 लेते हैं, कितना? C1H2 2 आता ना, नहीं आता? मान लो कोई कहेगा 2 से ही शुरू क्यों हुआ, 1 शुरू क्यों नहीं होगा? तो उसमें सामने 1 ले, मान लो इसमें 1 × 2 × 2 होगा, कार्बन के देखिए कार्बन है ना, बट H कितने? 2 ही है, और कार्बन के दांत कितने होते हैं? 4। एक 2H के पास तो चला गया, ये एक चला गया ना, बट फिर भी कार्बन का 2 दांत तो रह गया ब्लैंक ही ना, तो कार्बन का ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब तुम सबको घेरोगे तब भी वो फुल्ली फिल्ड नहीं होगा ना, 2 2 4 5 हो, ये पूर रहा। इसका मतलब कार्बन का ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड नहीं हो पाएगा अगर हम लोग n की संख्या 2 लेंगे, n की संख्या 1 लेंगे, किसमें? अल्केन में। तो इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट टर्म ऑफ अल्कीन इज व्हाट? C2H4, ठीक है। तो अल्कीन का कोई पूछेगा आपसे फर्स्ट टर्म क्या है, n का मान 2 पुट करना, एक बढ़ा के बोलना है। अल्कीन का थर्ड टर्म क्या है, एक टर्म बढ़ा के बोलोगे, n का मान 4 पुट करोगे, ठीक है। मतलब जितना टर्म कहेगा आपको अल्कीन का निकालना है, उसमें n का मान 1 बढ़ा के बोलना, पुट करना है, ठीक है। से बताओगे तुमको तुम विकास। अल्काइन का भी सेम वही हाल है। अल्काइन का थर्ड टर्म क्या होगा? n का मान 4 पुट कर देंगे, सही है। मतलब जिसका भी टर्म पूछेगा आपसे उसके एक बढ़ा के बोलना पड़ेगा। इस केस में अल्कीन और अल्काइन केस में क्यों बोल दिए इसको? चलो ये सब सिखा रहे हैं आपको रफ में ही हम, कि फिफ्थ मेंबर, सिक्स्थ मेंबर जिसका निकालने का है, तो खास करके स्टार्टिंग टर्म, जिसको हम लोग मैथ में क्या नाम दिए थे? फर्स्ट टर्म का। स्टार्टिंग टर्म को या मैथ की तरह इसको फर्स्ट टर्म कहोगे तो ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। और ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये आपका है nth टर्म। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ अल्केन या अल्कीन या अल्काइन, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको अच्छे से, हो गया। चलिए फटाफट लिखिए इसको। इसको लर्न करना, याद करना, आपको जो दिखा रहे हैं। कार्बन की संख्या जब 1 होता है तो उसका नाम मिथ यूज करना है, 2 में इथ यूज करना है, कार्बन 3 रहेगा, प्रॉप यूज करेंगे, कार्बन 4, बट नहीं ब्यूट पढ़ते हैं इसको, 5 को पेंट पढ़ेंगे, 6 को, 7 को हैप्ट या सेप्ट दोनों पढ़ सकते हैं इसको, 8 को, और उसके बाद नहीं पढ़ना, ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ना। चलिए अब देखिए, मान लिया जाए अब आपको सिखा रहे हैं नाम कैसे किसी कंपाउंड को हम दोगे। शांत रहोगे, विचार कराओगे। 7वां मेंबर कौन होगा अल्काइन का? 7वां मेंबर पूछे, बस फॉर्मूला होगा क्या उसका होगा? C7। देखो 7 मेंबर ऑफ अल्काइन तुमसे हमने पूछा,
7 एंड कमान 8 पुट करेंगे। लेकिन पहले गलती कर दिया ना। C8 H कितना 8 दूनी 14, ठीक है। बोलो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड क्या हर जगह होगा? नहीं, बस कहीं एक जगह, सिर्फ एक जगह। यहां भी डबल बॉन्ड कहीं एक जगह। अल्कीन में अभी आप सिखाएंगे कैसे बनता, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हर जगह, सिंगल बॉन्ड हर जगह, डबल बॉन्ड कहीं एक जगह, और ट्रिपल भी कहीं एक जगह। बाकी जहां जहां खाली है वहां सिंगल जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिखाएंगे आपको इसका स्ट्रक्चर भी। नाम देखिए इसका, कार्बन कितना 8 है, H की संख्या से 2 गुना करने 2 कम है ना, इसका मतलब सेट किस पर क्या है? नाम 8 है, 8 मतलब क्या हो गया ये? ऑक्ट। C8 मींस ऑक्ट हो गया। अभी सेट किस पर किया? सेट किया अल्काइन वाले पर। तो क्या करना है आपको? सबका अल्क को हटा दीजिए और YN को सफिक्स में लगा दीजिए। सफिक्स कहते हैं इसको, ऑक्टाइन। सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स। तुम लोग जितना भी आप नाम लेंगे हाइड्रोकार्बन का, वहां सफिक्स से भी यूज करोगे। प्रीफिक्स भी होगा, उसके बाद पढ़ाएंगे तब डेरिवेटिव में, ठीक है। डेरिवेटिव में पढ़ाएंगे आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल हाइड्रोकार्बन में सफिक्स में यूज करना है, ठीक है। चलिए बताओगे तुम, पढ़ाओ जी। लिखा हुआ है C3H6, नाम क्या इसका होगा? कार्बन 3 है, प्रॉप। कार्बन 3 प्रॉप हो गया। किस फॉर्मूला सेट कर रहा है? H की संख्या इसका डबल है ना, डबल मतलब अल्कीन, बस लगा दीजिए ENE, ठीक है। इसको देखिए, इससे मैच कीजिए, उसको लगा दीजिए, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, तुम बताओगे। कहीं लिखा हुआ मान लो C2H2, नाम क्या लिखेंगे? किस फॉर्मूला पर सेट किया तुम बताओ ये हमको। 2 का डबल 4 होता जा रहा है यहाँ। डबल करने पर कम हो ना, 2 का डबल 4, 4 से कम है ना। डबल करने पर जब कम हो तो अल्काइन, डबल करके एग्जैक्ट डबल हो तो अल्कीन, डबल से अधिक हो अल्केन। डबल से कम है ना, ये 2 का डबल 4 होता है, डबल से कम है तो क्या होगा? ये अल्काइन पर आएगा। अल्काइन में कार्बन 2 यहाँ पर 2 मतलब क्या होगा? ईथ। 2 में ईथ, अल्काइन मतलब YNE, ठीक है। चलिए खड़ा होगे तुम बताओगे। लिखा हुआ है C3H4, किस तीनों में सेटिस्फाई करेगा? अल्काइन। अल्काइन सही है, बात नहीं। नाम क्या इसका होगा? प्रॉप। उसके बाद आइन नहीं है, वाइन है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब जानिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये तो हुआ इसका नोमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, नामाकरण, ठीक है। इसको नाम दे दिए हम लोग। अब इसका 2 नाम है, आपका घर का नाम होता 2 नाम होता है ना। एक कॉमन नेम होता है, एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम है, ठीक है। जिसको हम लोग अपने स्कूल में देते हैं, जो घर नाम जो हम लोग यूज करते हैं उसको कॉमन नेम करते हैं, ठीक है। नहीं चिक्कू होता ना। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पढ़ा देना। C3H6 है, बात नहीं, C3H6 है, किस पे सेट कर रहा है? सेट कर रहा है इस पर। ये डबल बॉन्ड कहीं एक जगह होगा। अब एक जगह में कहां होगा उसका भी तरीका है। क्या तरीका है बताएंगे आपको अच्छे से हम। कार्बन पर 3 दे दीजिए, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा प्रयास करोगे किनारे वाले पर देने के लिए, या तो इस किनारा या उस किनारा, ठीक है। कारण क्या है? कारण क्या है सुनने बताते हैं। अभी यहां पर इसको बता दें क्या, नोट कर लिया पक्का ना। चलो देखो, देखिए सब ध्यान देना। मान लिया जाए, बात नहीं, C5 आपके पास H10 होता, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, सब में डबल बॉन्ड पे सेट कर रहा है। ये भी H की संख्या इसका डबल है ना, डबल बॉन्ड सेट कर रहा है ये भी। जब डबल हो डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल से कम हो ट्रिपल बॉन्ड, अधिक हो तो, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल है। 1 2 3 4 जगह कितना खाली है? 1 2 3 4 जगह 4 खाली है।
और मैं आपको बोल रहा हूं डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब कहाँ आएगा, यहाँ दे कि यहाँ दे कि यहाँ दे कि यहाँ दे, यहाँ भी सही है या यहाँ भी सही, दोनों में सही है। दोनों में यहाँ नहीं होगा तब क्या होगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ, बीच में कहीं नहीं। कहो क्यों सर, देखो जब आप लोग पढ़िएगा, आप क्लास जाओगे 11th में, तो जब हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं ना, तो आगे में यहाँ पर कुछ नहीं मतलब समझ जाओ ये 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और 1 हमेशा स्टार्टिंग में होगा इधर से या इधर से, बीच में होगा तो 2 3 आएगा ना ये। इसीलिए कभी भी आपको जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पुट करना हो तो किनारे में ही दोगे, या इस किनारा में या उस किनारे, दोनों सही है, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां देना है, किनारे में, बीच में कहीं भी नहीं, किनारे पर, या इस किनारा या उस किनारा। मान लीजिए आप सिखा रहे हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से सीखोगे। यहाँ पर C3H6 है, कार्बन कितना 3 है, दे दिए। डबल की सिंगल की ट्रिपल, डबल होगा, डबल कहीं एक जगह यहां दिया। मान लो हर कार्बन के कितने दांत, 4 दांत। कार्बन का 2 दांत चला गया मैनेज करने के लिए, अब 2 बच गया, एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ दे दिए। इस कार्बन का 4 दांत है, 2 चला गया, एक इससे लिंक करंट चला जाएगा, और एक यहाँ, इसके भी 4 दांत है, एक चला गया ना, 2 3 4, सही है। अब जहां जहां दांत खाली है वहां H आएगा, कितना H, 1H 2H 3H 4H 5H 6H, याद रहेगा। ये किसका हो गया स्ट्रक्चर आपका, यह स्ट्रक्चर हो गया C3H6 का। समझ में आया क्या बोले। हाँ, आपकी इच्छा है इसको खींच करके नीचे कर दो तो भी गलती नहीं है, सही है, ठीक है। ये इसको उठा करके यहां कर दोगे ऐसे, तब भी सही है। हर कार्बन का 4 दांत देना है। अब स्ट्रक्चर का आप किस पर सेट करा, उसके अकॉर्डिंग आप डबल ट्रिपल मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद जहां जहां खाली बच रहा है वहां H को भर देना है, ठीक है। अपने आप फॉर सकते हैं, मान लिया जाए यहां पर आपको C4H8H14 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया ना, सेट है। इधर किस पर सेट कर रहा है, ये ट्रिपल पे कर रहा है, देखो नहीं 8 में 16 2 कम है ना, ट्रिपल या तो यहां होगा या फिर मान लो यहां दिए, दे दिए, तो बाकी सब में सिंगल होगा। बाकी जितना भी कार्बन है सबका लिंकेज कितना होगा, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के 4 दांत, 3 दांत चला गया, 1 बचा गया, जो बच गया ब्लैंक हो गया। 3 4 तो पूरा हो गया, खत्म कहानी इसका। 1 2 3 4 1 2 3 4, सही है। 3 बचा सब में, बस सब में क्या कर दीजिए, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, किसका, ऑक्टाइन का, नहीं हो गया, समझ आ गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। इस तरह सब कर लेंगे हमसे। डबल या ट्रिपल किनारे पर देना है, बाकी सब में सिंगल भरना है, जो दांत फ्री बच गया उसमें H भर देना है, ठीक है। चलिए फटाफट छापिए इसको। तो कंपाउंड लिखे हैं बोर्ड के हम लोग लेफ्ट साइड में, उसका स्ट्रक्चर और नेम तीनों करना, आपको दोनों करना।